हे गाइस, ललित हियर। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो डाउट होता है स्टूडेंट्स को उसको क्लियर करने के लिए। ऑल्दो इसकी एक वीडियो पहले भी अवेलेबल है और उसी में कुछ पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट डाउट होता है कि जो एग्जामिनेशन हमने क्लेम की है उसको कैसे वेरीफाई करना है। जो एडमिट कार्ड, तो जैसे अभी जो एग्ज़ाम है दिसंबर 21 का जो एग्जाम है, ठीक है। अब उसके एडमिट कार्ड तो आईसीआई की तरफ से आ चुके हैं। अब बच्चों का डाउट यह है कि एडमिट कार्ड के ऊपर कैसे वेरीफाई करें। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि एडमिट कार्ड के ऊपर कोई एग्जामिनेशन डिटेल नहीं आती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। जैसा आप ये देखिए सामने, ये जो एडमिट कार्ड है, ऑल्दो ये नवंबर का है बिकॉज मेरे को इस बार का मिला नहीं है। आई मीन दूसरों से अर्न नहीं हो पाया। आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मेरा तो एडमिट कार्ड बेसिकली होगा नहीं। ये मेरा लास्ट ईयर का लास्ट अटेम्प्ट का एडमिट कार्ड है। अब इसमें देखिए फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों आ रहे हैं, जबकि मेरे ओनली 3 पेपर ही ड्यू थे। तो ऐसा नहीं है कि जो जितने पेपर आपके ड्यू थे उतना ही आएगा जो एग्जामिशन है। जैसे मेरा लॉ में एग्जामिशन था तो कहीं पे भी नहीं लिखा है एग्जामिशन, तो एग्जामिशन एडमिट कार्ड में कहीं नहीं लिखा था। चाहे आप सिंगल ग्रुप के लिए भी अगर आप फॉर्म भरोगे तो एडमिट कार्ड के अंदर ये जो है ना, ये एक शेड्यूल है, ठीक है, कि ये एग्जाम है। अब आपको जाकर बैठ जाओ, जिस एग्जाम में आपको बैठना है वहां आप जाकर बैठ जाओ। ये ऊपर है नेम और वो सिग्नेचर करता है, जो भी आपका एग्जामिनर रहता है वो करता है, ठीक है। तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बेसिक फॉर्मेट ये रहता है। जस्ट अ मोमेंट, या बेसिक फॉर्मेट ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड के ऊपर आपको कहीं पे भी एग्जामिशन नहीं दिखेगा। तो अगर आपके एग्जामिशन है एडमिट कार्ड पर एकदम आठों के आठों सब सब्जेक्ट आ रहे हैं तो डोंट वरी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आएगा। फिर सर हम कैसे वेरीफाई करें। तो देखो, पहले तो एक ना आईसीआई एग्जामिशन विंडो एक ओपन करती है जिसमें बताती है कि आपने एग्जाम फॉर्म में कौन सा एग्जामिशन आपने क्लेम किया है। तो वो आप एग्जाम वो उस विंडो से आप कर सकते हो। अभी रिसेंटली वो विंडो खुली थी, तो आप आईसीआई एग्जाम वाली वेबसाइट पे चले जाइए, ठीक है। वहां अपना लॉगिन कीजिए, ये लॉगिन वाला डिटेल है, अपना लॉगिन कीजिए। और लॉगिन के बाद में इसी डैशबोर्ड पे राइट हैंड साइड में आपको एग्जामिशन विंडो का ऑप्शन दिखेगा। वहां से आप देख सकते हो कि जो आपने भरा है वही आ रहा है क्या। काफी स्टूडेंट्स के वहां पर एरर आ रहा है, रोल नंबर एरर आ रहा है, एग्जामिशन का एरर आ रहा है, तो डोंट वरी गाइस। और अगर मान लो अगर ये विंडो क्लोज भी हो गई, आप वहां से नहीं देख पा रहे हो, वहां पर आपको कुछ एरर आया है, नो नीड टू वरी। आपको ये इंश्योर करना है आपके एंड से, क्या आपने एग्जाम फॉर्म में एग्जामिशन सही से भरा था क्या वहां पर पूरी डिटेल सही थी क्या। जिस पेपर में एग्जामिशन है वही पेपर है, जितने मार्क्स थे वही मार्क्स आपने लिखे क्या, जिस अटेम्प्ट में मिला वही अटेम्प्ट का है। एंड मेन थिंग, क्या वो एग्जामिशन उसके लिए आप एलिजिबल थे। जैसे एग्जामिशन का बेसिक रूल क्या होता है, किसी भी एग्जामिशन को क्लेम करने के लिए आपको उस ग्रुप के सब पेपर में बैठना होता है। तो क्या आपने जब वो एग्जामिशन आपको मिली है तब आप क्या उस ग्रुप के सभी पेपर में बैठे थे। नॉट कंपल्सरी कि बोथ ग्रुप में, जिस ग्रुप में मिला है उस ग्रुप में सब पेपर में बैठे थे क्या आपको तो यह चीज आपको पता हो कि हाँ ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है, देन नो नीड टू वरी, आपका एग्जामिशन कहीं नहीं जाने वाला है। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण कई बार पॉपअप नहीं होता है वेबसाइट के ऊपर, तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, नो नीड टू वरी एट ऑल। आपने सही से क्लेम कर दिया ना, आप उसके लिए एलिजिबल थे ना, 2 क्वेश्चन का आंसर अपने आप से पूछिए, फॉर्म चेक कर लीजिए, यस है तो आप बिंदास जाइए, एग्जामिशन आपकी रहेगी। वो एग्जामिशन आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उस पेपर को आपको वापस अपेयर होने की जरूरत नहीं, अदर पेपर में अपेयर हो जाइए। 1-2 डाउट मेरे को और मिले थे कि सर क्या मैं वो लास्ट ईयर की मार्कशीट एग्जाम में लेकर जाऊँ जब प्रूफ, कहीं किसी को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आपको आया ना आईसीआई के डेटाबेस में रहता है, एग्जाम फॉर्म में कर ले, दैट्स इट। अब आपको उस पेपर का देना ही नहीं। मान लो किसी को अकाउंट्स में अगर एग्जामिशन है, अकाउंट्स को आपका कुछ नहीं करना है, तो सर वहां पर जो वो अटेंडेंस सीट आती है एग्जाम में, आप देखोगे वहां आपका एब्सेंट लिखा हुआ आएगा। आने दो ना एब्सेंट इन द सेंस ये मार्क्स आपके पीछे से कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। इस बार आपने एग्जाम नहीं दिया, ऑफकोर्स एग्जामिशन है तो आप एग्जाम नहीं दोगे, तो नो नीड टू वरी, आपने सब कुछ सही क्लेम किया ना, दैट्स इट। आपको एग्जामिशन रहेगी और वो पेपर आपको देने की जरूरत नहीं, अदर पेपर के ऊपर आप फोकस करके प्रिपरेशन दीजिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।